12 सितंबर 2025 को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो शुक्रवार को पड़ रही है। विक्रम संवत 2082 में वर्षा ऋतु के कालयुक्त समय में इस दिन षष्ठी श्राद्ध और मासिक कार्तिकेय पूजा का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि पंचमी पर पितृ श्राद्ध से पितर तृप्त होकर वंशजों को धन, सुख और यश देते हैं। ये तिथि लक्ष्मी प्रदा है, जो धन की वर्षा करती है। विष्णु पुराण में ऋषि कश्यप बताते हैं कि पंचमी पर नाग और पितर पूजा धन की रक्षा और वृद्धि करती है, क्योंकि नाग भूमि और संपत्ति के रक्षक है। शुक्रवार होने से शुक्र ग्रह, जो धन और वैभव का कारक है, इस उपाय को और शक्तिशाली बनाता है। स्कंद पुराण में कार्तिकेय पूजा का उल्लेख है, जो षष्ठी से जुड़ी है और धन शक्ति देती है। पितृपक्ष, जो 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक चलेगा, वो समय है जब पितर पृथ्वी पर आते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि पितृ ऋण चुकाए बिना सांसारिक सुख, खासकर धन, असंभव है। पंचमी पर श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपार धन का आशीर्वाद देते हैं। ये उपाय स्थायी समृद्धि देता है। जैसा कि गरुड़ पुराण की कथा में एक गरीब ब्राह्मण ने पंचमी पर तिल दान कर रातों रात सोना पाया। ये कर्म श्रद्धा और शुद्धता पर निर्भर है। यदि मन सच्चा हो तो कुंडली के धन भाव सक्रिय होकर धन की बाढ़ ला सकते हैं। ये उपाय पितृ श्राद्ध और कार्तिकेय पूजा का संयोजन है, जो गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। इसे 12 सितंबर को ब्रह्मा मुहूर्त में शुरू करें। पूरी विधि 4 से 6 घंटे लेगी। सामग्री: काले तिल, जल, चावल, दूध, घी, फल, केला, नारियल, लाल चंदन, दान के लिए कपड़े, सफेद, पीले, अनाज, गेहूं, चावल, हवन सामग्री, लकड़ी, घी, तिल। सुबह 4 बजे उठें, स्नान कर शुद्ध सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। गरुड़ पुराण में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि शुद्धता कर्म की सफलता की कुंजी है। घर की सफाई करें, खासकर पूजा स्थल की। पूर्व या उत्तर दिशा में स्वच्छ स्थान चुनें। लकड़ी या कुश का आसन बिछाएं। यदि संभव हो ब्राह्मण को आमंत्रित करें। हाथ में जल, तिल और फूल लेकर संकल्प करें। विष्णु अश्विन मासे कृष्ण पक्षे पंचम्या शुक्रवासरे धन प्राप्त्यर्थ पितृ श्राद्धे कार्तिकेय पूजा च करिष्ये। ये संकल्प विष्णु पुराण से प्रेरित है। अपने गोत्र, पितरों के नाम और धन प्राप्ति की कामना स्पष्ट करें। जल को भूमि पर छोड़ दें। सभी कर्म गणेश पूजन से शुरू होते हैं। एक छोटी गणेश मूर्ति या चित्र स्थापित करें। लाल चंदन से तिलक करें। फूल अर्पित करें। मंत्र: गण गणपते नमः 11 बार जाप करें। गणेश को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। स्कंद पुराण में गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया। फिर पितृ तर्पण शुरू करें। कुशा से बने आसन पर बैठें। तांबे या मिट्टी के पात्र में जल लें। उसमें काले तिल और चंदन मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करें। 3 पीढ़ियों, पिता, दादा, परदादा के नाम लें। यदि नाम न मालूम हो, सर्व पितृभ्य कहें। मंत्र: पितृभ्य स्वधा नमः। जल की धारा पूर्व से पश्चिम डालें। ये 21 बार करें। गरुड़ पुराण कहता है कि तिल और जल से पितर तृप्त होकर धन देते हैं। यदि वर्षा हो, घर के अंदर करें, लेकिन जल बाहर डालें। चावल, दूध और घी से 3 पिंड बनाएं, प्रत्येक पितरों की एक पीढ़ी के लिए। मंत्र: पितृभ्यो पिंड ददामि स्वधा नमः। पिंड ब्राह्मण को दान करें। यदि ब्राह्मण न हो तो कौवे, गाय या नदी में प्रवाहित करें। गरुड़ पुराण में कौवा पितरों का दूत है। ये कर्म धन दोष नष्ट करता है। षष्ठी श्राद्ध के लिए कार्तिकेय पूजा करें। स्कंद पुराण में कहा गया कि कार्तिकेय धन और शक्ति के रक्षक है। कार्तिकेय की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। लाल चंदन से तिलक, लाल फूल और फल, केला, अनार अर्पित करें। मंत्र: शरावण भवाय नमः 11 बार जाप करें। कार्तिकेय को घी का दीपक जलाएं। शुक्रवार होने से लक्ष्मी पूजा प्रभावी है। लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कमल का फूल अर्पित करें। मंत्र: श्री हरि क्लीं महालक्ष्मी नमः 21 बार जाप करें। यह मंत्र विष्णु पुराण से है और धन आकर्षित करता है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, जिसमें खीर, पूड़ी, हलवा शामिल हो। अनाज, गेहूं, चावल और कपड़े, सफेद या पीला, दान करें। गरीबों को भोजन और कपड़े दें। विष्णु पुराण कहता है कि दान से धन वृद्धि होती है। गाय को चारा दे। हवन कुंड में लकड़ी और तिल डालें। घी से 7 आहुति दे। मंत्र: अग्ने स्वाहा। यदि हवन न हो
दीपक जलाकर मंत्र जाप करें। पितृ गायत्री मंत्र। पितृभ्यो नमो नमः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् 108 बार जाप करें। यह धन दोष नाश करता है। ऋग्वेद का धन मंत्र। भूरिदा भूरि देहिनो माद्दभरम भूर्याभर 1008 बार जाप करें। यह धन की वर्षा करता है। रुद्राक्ष या कमल गट्टे की माला से जाप करें। शुद्ध उच्चारण रखें। ब्राह्मण से जप करवाए यदि संभव हो। पितरों को प्रणाम करें। सर्व पितृभ्यो नमः विदाई दे। रात को लक्ष्मी पूजन करें। कमल गट्टे की माला से श्री नमः 108 बार जाप करें। गरुड़ पुराण में कथा है कि एक गरीब ब्राह्मण ने ऋषि मार्कंडेय के कहने पर पंचमी पर तिल दान और श्राद्ध किया। रात को उसे स्वप्न में पितरों ने सोने का घड़ा दिखाया जो अगले दिन मिला। महाभारत में पांडवों ने पितृ पक्ष में तर्पण कर वनवास के बाद राज्य पाया। कुंती ने पंचमी पर जल और तिल से श्राद्ध किया जिससे धन की वर्षा हुई। ब्रह्मा पुराण में राजा दशरथ ने पंचमी पर श्राद्ध और कार्तिकेय पूजा कर धन और यश प्राप्त किया। विष्णु पुराण में ऋषि कश्यप ने एक राजा को पंचमी पर नाग और पितर पूजा करने को कहा जिससे उसकी भूमि सोने की खान बन गई। स्कंद पुराण में एक व्यापारी ने कार्तिकेय पूजा और श्राद्ध किया जिससे उसका व्यापार 7 समंदर पार फैल गया। ये कथाएं उपाय की प्रभाविता सिद्ध करती है। मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन से बचें। सात्विक भोजन करें। क्रोध, झूठ और अशुद्धता से दूर रहें। महिलाएं भी यह उपाय कर सकती है लेकिन मासिक धर्म के दौरान न करें। यदि पितृ दोष हो गयाजी में श्राद्ध करवाए। श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। पुराण कहते हैं कि बिना श्रद्धा कर्म व्यर्थ है। लाभ। गरुड़ पुराण के अनुसार 7 जन्मों तक धन। कार्तिकेय पूजा से व्यापार वृद्धि। पितृ दोष नाश से मानसिक शांति, स्वास्थ्य, संतान सुख। अल्फा वेव्स मस्तिष्क की विद्युतीय तरंगे हैं जो 8 से 12 हर्ट्ज की आवृत्ति पर उत्पन्न होती है। ये मस्तिष्क की शांत, सजग और ध्यान केंद्रित अवस्था में पैदा होती है जैसे कि ध्यान, मंत्र जाप या प्रार्थना के दौरान। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अल्फा वेव्स तनाव कम करती है, रचनात्मकता बढ़ाती है और निर्णय शक्ति में सुधार करती है। मंत्र जाप जैसे कि पितृ गायत्री या लक्ष्मी मंत्र से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होती है जो मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा देती है। ये धन प्राप्ति में सहायक है क्योंकि शांत मन बेहतर वित्तीय निर्णय लेता है। 12 सितंबर को सुबह शुरू कर रात तक यह उपाय पूर्ण करें। अगले दिन से धन लाभ शुरू हो सकता है जैसा कि मार्कंडेय ऋषि की कथा में हुआ। यह विधि स्थायी समृद्धि देती है। जय पितृदेव।